बीते शनिवार को आगरा के गोल्ड लोन बैंक में बड़ी लूट के बाद अन्य बैंकों में सुरक्षा के क्या हालात हैं, इसकी हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता पवन शर्मा ने रियलिटी चेक की तो चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आगरा के कमला नगर में शनिवार को गोल्ड लोन बैंक में डकैती होती है और डकैती के बाद एनकाउंटर में एतमादपुर में 2 बदमाश मारे जाते हैं। लेकिन उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के क्या अंतर्गत अन्य बैंकों में इसका जायजा लेने के लिए हम रियलिटी चेक कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आगरा के एतमादपुर की भारतीय स्टेट बैंक की एतमादपुर शाखा है, जहां से हम इसकी शुरुआत करेंगे और इसको हम जानेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था के क्या यहाँ पर मानक हैं और किस तरह से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था है। फिलहाल बाहर आप देख सकते हैं कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं है और हम अभी अपने साथ ये चेक करने के लिए अपने साथ एक पिस्टल लेके जा रहे हैं और हम देखते हैं कि इस पिस्टल को क्या कोई सुरक्षाकर्मी पकड़ पाता है या फिर कोई भी बैंक कर्मी क्या इस पिस्टल को देख पाता है। आप बने रहिए हमारे साथ। पिस्टल को आप देखेंगे हम अपने पीछे लगा के जाएंगे क्योंकि बाहर अगर कोई देख सकता है तो हम क्या चेक करता है या नहीं करता है इसकी हम जांच करेंगे। और अब हम कोविड-19 के नियमों के तहत मास्क का प्रयोग करेंगे और पूरे नियम के साथ जो भी यहाँ के नियम बैंक के अंदर हैं उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बैंक के अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता है तो हम कैमरे को बाहर रखेंगे, लेकिन हम अंदर जाते हैं और चेक करते हैं क्या सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है। तो आपने देखा कि हम इस बैंक के अंदर थे और हमारे साथ अभी पिस्टल है, लेकिन सुरक्षाकर्मी यहाँ बाहर अभी निकले हैं। बाहर की सुरक्षाकर्मी से अंदर बैंक के अंदर 3 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन इस सुरक्षाकर्मी की जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की है उसको देखकर ये लगता है कि सिर्फ नाम मात्र के लिए यहाँ की सुरक्षा है। हमारे रियलिटी चेक में भारतीय स्टेट बैंक एतमादपुर शाखा फेल हुई है, क्योंकि जिसके बाद जब हमने अंदर पिस्टल लेकर हम अंदर बैंक के अंदर गए तो कोई भी बैंक कर्मी, कोई भी सुरक्षाकर्मी ने हमें टोका नहीं, हमें रोका। और अब जब हमने रियलिटी चेक कर लिया है और बैंक मैनेजर से बात की है, उसके बाद आप देख सकते हैं सुरक्षा गार्डों को बाहर निकाल दिया गया है और लोगों को चेकिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर आज की रियलिटी चेक में यह स्टेट बैंक एतमादपुर शाखा फेल होती है। अभी और आगे की बैंकों की रियलिटी चेक हम करेंगे, तो तक बने रहिए आप खबर एक्सपर्ट के साथ। स्टेट बैंक के बाद आप पहुंचे हैं कैनरा बैंक पर। कैनरा बैंक का रियलिटी चेक करेंगे। ये कैनरा बैंक एतमादपुर शाखा है, जहां पर अब आप देखेंगे बाहर कोई भी सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है और अब हम अंदर जाएंगे और पिस्टल हमारे साथ लगी है। इसलिए मेरे पीछे पिस्टल लगी है और पिस्टल लेके फिर इस बैंक के अंदर भी मैं जाऊँगा और देखूंगा क्या कोई सुरक्षाकर्मी हमें रोकता है, कोई बैंक कर्मी मुझे रोकता है या नहीं। बैंक के हालात और ज्यादा बदतर हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सुरक्षाकर्मी है, वो भी अभी बाथरूम में अंदर गया था। मुझे यहाँ भी किसी बैंक कर्मी या सुरक्षाकर्मी ने नहीं रोका है और अब इसी पड़ताल को हम जारी रखेंगे और दूसरी बैंक में पहुंचेंगे। फिलहाल यह बैंक भी हमारे रियलिटी चेक में फेल साबित होती है। स्टेट बैंक और कैनरा बैंक के बाद अब वहाँ पहुंचे हैं खंदौली चौराहे पर स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक और इसके पास में है HDFC बैंक। ये दोनों बैंक पास में हैं और यहाँ का भी रियलिटी चेक हम करेंगे। वो दोनों बैंक हमारे रियलिटी चेक में फेल हुई हैं और आपको बता दें मेरे पीछे अभी भी पिस्टल लगी हुई है और इस पिस्टल के साथ मैं अंदर जाऊँगा और देखूंगा कि क्या कोई चेक करता है या नहीं। और आप हमारे साथ बने रहिए। रियलिटी चेक लगातार खबर एक्सपर्ट का भी जारी है। इस बैंक के अंदर कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं है। बाहर सुरक्षाकर्मी आप देख सकते हैं, होमगार्ड के जवान तैनात हैं, लेकिन हम अंदर भी गए, पिस्टल हमारे साथ है और किसी भी बैंक कर्मी या सुरक्षाकर्मी ने हमें न रोका न टोका और नहीं ये चेक करने की कोशिश की कि क्या कोई भी असला हमारे साथ है। हालांकि आपको हम दिखाते हैं बैंकों के सामने कई जगह पर ये लिख दिया जाता है कि असला लेकर और मोबाइल स्विच ऑफ करके कि हम बैंक के अंदर आप प्रवेश करेंगे, लेकिन मोबाइल ऑन होते हैं लोगों के, अंदर जाकर भी मोबाइल लोग ऑन रखते हैं और असला आपको दिखाई रहे हैं। हमारे पीछे असला लगा हुआ है, लेकिन किसी ने भी हमें चेक यहाँ पर नहीं किया, तो ये बैंक भी हमारे रियलिटी चेक में फेल होती है। अब तक किए गए
3 बैंकों के रियलिटी चेक के बाद हम चौथी बैंक पर पहुँचे हैं। ये जो एनकाउंटर पॉइंट है उससे 200 मीटर दूरी पर स्थित है। ये खंडौली चौराहा, ये तहसील चौराहा है और खंडौली रोड पर एनकाउंटर हुआ था। और बैंकों पर यहाँ की सुरक्षा को हम कर देंगे। मेरे साथ पिस्टल आप देख सकते हैं और मैं अंदर जाऊँगा और ये देखूँगा कि क्या कोई बैंककर्मी और सुरक्षाकर्मी क्या मुझे रोकता है या फिर इस पहचान पाता है क्या मेरे साथ हमला है। आप बने रहिए मेरे साथ। व्यवस्था हर बैंक पर एक ही तरह की है। गार्ड जरूर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी गार्ड या कोई बैंक कर्मी किसी भी व्यक्ति को न चेक करता है। और यहाँ बैंक के अंदर किसी प्रकार का बजट है, लेकिन न किसी को चेक किया जाता है, न किसी के मोबाइल को चेक किया जाता है उसका मोबाइल बंद है या चालू है। मेरे साथ में ब्लूटूथ गया, मेरे साथ में पिस्टल गई, लेकिन किसी भी बैंक कर्मी या सुरक्षा कर्मी ने मुझे रोकने या टोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक चीज़ आपको मैं साहब अंतिम या बैंक थी जिसका हमने रियलिटी चेक किया उसकी अगली बात तो बता देता हूँ। हम सारे बैंक में पिस्टल को लेकर गए, लेकिन ये पिस्टल नहीं है, ये सिर्फ एक खिलौना है जो कि लाइटर के रूप में यूज़ होती है। अब देख सकते हैं सिर्फ ये प्लास्टिक का है कि एक खिलौना पिस्टल के रूप में बनाया गया है। लेकिन अगर इसकी जगह असली पिस्टल होती या फिर एक रिक्रूटर की जगह मेरी जगह पर एक बदमाश होता और बैंक के अंदर जाकर गन पॉइंट पर या किसी भी वारदात को अंजाम देता, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती। फिलहाल एतमादपुर की जिन बैंकों का हमने रियलिटी चेक किया वो सभी बैंक हमारे रियलिटी चेक में फेल साबित होती हैं। अब इसी रियलिटी चेक की हकीकत को लेकर हम कुछ अधिकारियों के साथ पहुंचेंगे और उनसे इसका जवाब मांगेंगे। फिलहाल आप बने रहिए खबर एक्सपर्ट के साथ, कैमरा पर्सन सार्थक के साथ पवन शर्मा, खबर एक्सपर्ट।